की तलावत यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी चंद आयत कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। पहली आयत से लेकर हम तीसरी आयत तक खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। खुदावन का शुक्र। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस सारे वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। जलाल के बादशाह, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे ज़ोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं गट्टू और तू बड़े, और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में और इन तमाम ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर खुदावन की हजूरी में मुकद्दस महफिल की सूरत में मौजूद हैं और इस घराने की शादी में हम शामिल हैं। तो वक्त महदूद है, बहुत कम है, इसलिए कोशिश करूँगा कि कुछ ख़ास बातें इस थोड़े वक्त में आप तक पहुँचाऊँ। मेरे अज़ीज़ कलाम खुदा में हमने देखा है कि काना गलील में एक शादी हुई और उस शादी में मुकद्दसा मरियम शामिल थी और यीशु और उसके शागिर्दों को भी उस शादी में मदऊ किया गया था। वो भी शादी के जश्न में शामिल हुए और कलाम खुदा में लिखा है कि जब मेहमानों को मशरूब पेश किया गया, मैं पेश की गई तो मैं ख़त्म हो गई। और जब किसी भी शादी में किसी का खाना या किसी का मशरूब ख़त्म हो जाए तो आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि उस वक़्त हालात कैसे होते हैं और ख़ानदान पर क्या बीतती है और जितने उनकी इज्जत के हिस्सेदार होते हैं। पंजाबी जीवन ने जेड़े उन्हां दी इज्जत के भाईवाल हुंदे ने उन्हां ते की बीतती है। तो कलाम खुदा में हम देखते हैं कि जब शादी में मैं ख़त्म हो गई, ना सिर्फ ख़ानदान परेशान है बल्कि जितने उस शादी में ख़ानदान के असीस थे, जो उनकी इज्जत के साथी थे, वो सब परेशान थे। यहाँ तक कि मुकद्दसा मरियम भी परेशान थी, इसलिए उसने यीशु से कहा कि मैं ख़त्म हो गई है। और मेरे असीस, जब खुदावन यीशु ने इस बात को जाना तो मुकद्दसा मरियम ने यहाँ पर एक मैसेज दिया है। जितने इंतज़ाम करने वाले थे, जो काम कर रहे थे, जो मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे, उनसे कहा कि जो कुछ यीशु कहता है वो करो। तो कलाम खुदा में लिखा है, खुदा यीशु ने कहा
मटकों को पानी से भर दो, क्योंकि वहां पर लिखे है 6 मटके यहूदियों की तहारत के मुताबिक, जिनमें 2-2, 3-3 मान की गुंजाइश थी, वहां पर मौजूद थे। मैं खत्म हो चुकी थी। यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो। जब उन्होंने भरा तो यीशु ने उसमें कुछ नहीं डाला, कहा कि इसे निकाल कर मेरे मजलिस के सामने पेश करो। और जब उन्होंने निकाला और वो पानी मेरे मजलिस को पेश किया और उसने चखा, तो उसने कहा कि ये तो अच्छी मैं है, और तमाम लोग पहले अच्छी मैं देते हैं। अगर कोई गड़बड़ होने लगे, अगर कोई कमी घाटा नजर आए, तो फिर उसको ज्यादा करने के लिए वो नाकस में पेश करते हैं। लेकिन तुमने नाकस पहले पेश की है और अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। और उन्हें ये नहीं पता था, मेरे मजलिस को ये मालूम नहीं पता था कि ये मैं जो है ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है। ये मैं जो है ये अंगूर के हकीकी दरख्त ने जो अंगूरों से मैं बनाई जाती है, उसने हुक्म दिया है और ये पानी मैं बन गया है। ये उसने बनाई है जो गुल से कली बनाता है और कली फूल बनती है और फूल से फल लगता है जिससे मैं निकलती है। ये वही बनाने वाला है जिसने बियाबान में आसमान से 40 बरस मन बरसाया, जिसने पत्थर के मुंह को चीरा और पानी पिलाया। ये वही बनाने वाला है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब उन्होंने वो मैं पी तो उन्होंने कहा कि तुमने अब तक अच्छी मैं रख छोड़ी है। मेरे अजीज, यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे मौक़ों पर, ब्याह शादी पर मैं को दूसरा रंग देते हैं। एक दफ़ा मैं एक जगह पर मौजूद था और वहाँ पर किसी मैं समझता हूँ कि उसने कोई ये अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया था, बल्कि उसने ये एक घटिया सी बात कही थी। उसने कहा कि यीशु खुद मैं बनाकर पिलाता है। उसने इस मैं का नाम नहीं लिया और ना ही उसने इस मैं को सामने रखा जो यीशु ने बनाई, बल्कि वो दूसरी मैं जो नशावर मैं है वो पीने वाला था। और उसने इस बात को यहाँ पर पेश करते हुए अपनी मैं का इजहार किया और उसने कहा कि यीशु भी मैं बनाकर पिलाता है। लेकिन वो यीशु ने वो मैं नहीं बनाई जो लोग शराब की शक्ल में पीते हैं, जो नशावर में पीते हैं, जो अपने आप को वो खुश करने के लिए कानूने कुदरत के खिलाफ कोई काम करते हैं। यीशु ने वो मैं नहीं बनाई। यीशु ने अंगूरों का रस बनाया है। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम देखें तो यिर्मयाह की किताब में एक ख़ानदान की निशानदही की गई है, जबकि खुदा बनी इस्राएल को ये सिखाना चाहता है कि तुम मेरी बात को नहीं मानते, तुम मेरे कलाम को नहीं मानते, तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानते। और इस बात से वो इस्राएल को सिखाना चाहता है। कलाम खुदा में यिर्मयाह की किताब के 35 बाब में खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि तू रिकाबियों के घराने के नौजवानों को ले और खुदा की हैकल में एक कोठरी में ले जाकर बैठा और वहाँ पर उनके सामने मैं पेश कर, मैं से भरे प्याले पेश कर और उन्हें कह कि तुम इसको पियो। और लिखा है कि यिर्मयाह ने ऐसा ही किया। जब यूनादाब बिन रेकाब के ख़ानदान के नौजवानों को साथ लिया, हैकल की एक कोठरी में गया, वहाँ पर उसने मैं से लबरेज प्याले पेश किए और कहा कि इसे पियो।
तो उन जवानों ने कहा कि हम मैं नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रेकाब ने हमें ये हुक्म दिया है कि तुमने ना तो मैं पीनी है, ना तुमने, ना तुम्हारी बीवियों ने, ना तुम्हारे बच्चों ने, ना अपने लिए घर बनाना है और ना तुमने बीज बोना है। तुमने खेमों में जिंदगी गुजारनी है और खुदा की हम्दो सना करनी है। तो जब यर्मिया इनके सामने ये मैच से लबरेज बड़े